सो गाइज आज हम करेंगे 36 चेस्ट साइज़ की डीप नेक सूट की कटिंग। और यहाँ पे ये सिंपल सा सूट है, इसमें वर्क दिया गया है, फ्रंट में थ्रेड वर्क है, प्लस इसमें थोड़े थोड़े से सितारे टाइप के हैं, ठीक है, बारीक से। बाकी बैक साइड का प्लेन हिस्सा है, इसमें हम फुल स्लीव बनाने वाले हैं और सिंपल कुर्ती रहेगी। 36 चेस्ट साइज़ का रहेगा, ठीक है। मेज़रमेंट मैं आपको बता देती हूँ। रेडी लेंथ 38, चेस्ट है 36, कमर है 32 और हिप है 38, ठीक है। और स्लीव्स का जो नाप है वो है 14.5, गोलाई 11, बाइसेप्स 13, आर्म होल 15। कस्टमर का जो तीरा है वो है 14 इंच, ठीक है, इतना काफ़ी है। सो गाइस सबसे पहले हमें इसका वर्क देखना होता है किस तरह का है। इसमें देखो नेक तो बनानी है, ठीक है। इसमें नीचे बॉर्डर दिया गया है, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है कट वर्क का बॉर्डर फ्रंट साइड में। तो सबसे पहले ना मैंने दोनों हिस्सों को बराबर रख के प्रेस कर लिया है, यहाँ से मोड़ के देख सकते हो आप। मतलब दोनों हिस्सों को मैंने ना इस तरह से रख लिया है। पहले मैं इसकी रेडी लेंथ देखूँगी, इसकी वर्क के हिसाब से रेडी लेंथ देखेंगे। तो ये हो रहा है 41 और 38 तो हमें चाहिए ही चाहिए, राइट। तो मैं ये वर्क वाले हिस्से से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इसी सीध से मैं इसको कट कर रही हूँ। अब यहाँ पे इस वर्क वाले हिस्से को उठाएंगे और इसे हटा देंगे फ़िलहाल के लिए। अब इस वाले पार्ट को हम फोल्ड करेंगे। कितना फोल्ड करेंगे, ये हिप के अकॉर्डिंग फोल्ड करते हैं, क्योंकि चेस्ट, कमर, हिप इन सब में जो साइज़ ज़्यादा है उसके अकॉर्डिंग हम फोल्ड करते हैं। तो यहाँ पे हम 38 हिप है, आई थिंक 38 है, कितनी है, 38 हिप के अकॉर्डिंग हम 9.5, तो चलो मैं फ़ोल्ड करती हूँ पहले। 38 हिप के अकॉर्डिंग हम इसे फ़ोल्ड करेंगे। देखो ये तो प्लेन है, ठीक है, तो हमें वर्क को सेंटर में लेना है, तो थोड़ा और फोल्ड करना पड़ेगा हमें, बिकॉज हमें वर्क भी लेना है ना। वैसे तो हम इस प्लेन वाले हिस्से को भी अगर वर्क होता तो हम उसके हिसाब से करते, लेकिन अब मुझे वर्क के हिसाब से करना पड़ रहा है, तो मैं थोड़ा और बढ़ाऊँगी। तो क्या हमने ना किसी भी एक फूल को लेना है, उसी को हमने यहाँ से लेकर ऊपर तक सेंटर बनाना है। अगर यहाँ पे ये वाला फूल हाफ जा रहा है तो यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे भी सेम, ठीक है। इस तरह से हमें कपड़े को फोल्ड करना चाहिए। वो इतना कपड़ा हमारा वेस्ट हो रहा है एक तरह से प्लेन वाला। और नीचे कट वर्क है तो इसको भी बराबर करेंगे, इसे कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एक बराबर होना चाहिए। यहाँ पे इंची टेप को रखेंगे वर्क वाली साइड, और जहाँ पे 38 जाएगा वहाँ तक देखेंगे कहाँ पे जा रहा है, क्योंकि इसमें नीचे फोल्ड नहीं करना है हमें। 38 तो हो गया हमारी रेडी लेंथ। हाफ इंच एक्स्ट्रा लेना है क्योंकि हमारा सिलाई में जाएगा शोल्डर में, तो ये हाफ इंच हो गया एक्स्ट्रा। इस वाली सीध से हम सारी ड्राफ्टिंग करेंगे, ठीक है। ये हो गया। अब हमने सबसे पहले एक निशान लगाना है 15 इंच पे कमर का, ठीक है, 15 इंच पे कमर का और 21 इंच पे हिप का लगा रही हूँ मैं। ये ना हाइट के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। आगे निशान हमें लगाना नहीं क्योंकि रेडी लेंथ का हम पहले लगा चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कस्टमर का शोल्डर है 14, तो 14 में से हम माइनस कर देंगे, 2 माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 12। 12 के अकॉर्डिंग हम इसका शोल्डर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लेंगे इसका 6 इंच का शोल्डर, ज़्यादा कम नहीं करना होता है सूट में, ठीक है। यहाँ पे भी 6 लेंगे। अब हमने आर्म होल लेना है, तो आर्म होल फ़िलहाल के लिए जैसे हमारा पूरा आर्म होल आ रहा है राउंड में, जो बॉडी पे नापा था वो 15 इंच पे आ रहा है, तो हम फ़िलहाल के लिए अभी 6 इंच पे लगा रहे हैं निशान, ठीक है। अभी आगे देखेंगे हमारा राउंड कंप्लीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और यहाँ से इसे स्ट्रेट कर देंगे, ठीक है। ये हमारी चेस्ट लाइन भी हो गई। अब चेस्ट कितना है कस्टमर का, 36। ये मैंने लूजिंग के साथ नापा है कस्टमर का, तो 36 चेस्ट है, ठीक है। लूजिंग डीप नेक में मैंने ली है कस्टमर की 1 इंच, ठीक है, तो 36 हो गया। वैसे 35 है चेस्ट। सेम कमर पे भी ऐसे ही करेंगे, 32 का चौथाई भाग 8, यहाँ पे 38 का चौथाई भाग 9.5,
सेम हमने घेरा लेना है। बहुत सारे लोग कहते हैं घेरा कम ज़्यादा कर सकते हैं, तो देखिए 1/2 इंच कम कर सकते हो, 1/2 इंच ज़्यादा भी कर सकते हो, लेकिन उससे ज़्यादा करोगे तो ए लाइन बन जाएगा, पर उससे कम नहीं अच्छा लगेगा। अभी तिरछा कर दूँ तो कितना गंदा लगेगा, नहीं अच्छा लगेगा, ठीक है। ए लाइन में हम जब घेर ज़्यादा लेते हैं तो उसको यहाँ से भी हल्का कट करते हैं, वरना कोने निकल जाते हैं, ये चीज़ होती है। और इसे हम ऐसे लगा देंगे, सभी निशान को इस तरह से कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे मार्जिन लेंगे। ये बहुत पतली कस्टमर हैं, तो ये ना ज़्यादा मोटी नहीं होती हैं। मैं इनके सूट 15 साल से बना रही हूँ, पर ये मोटी नहीं हुई हैं, तो मैं ज़्यादा मार्जिन नहीं लेने वाली इसमें। अब ये क्या ही मोटी होंगी जब इतने साल में मोटे नहीं हुए थे, राइट। अब हमारी यहाँ पे नेक की विड्थ रहेगी 3.25। जी हाँ, क्योंकि इन्हें ब्रॉड नेक अच्छे लगते हैं, और जो नेक की लेंथ रहेगी वो 7 के लगभग रहेगी। तो हम कुछ भी बना सकते हैं इससे आगे, तो ठीक है। फ़िलहाल हम यहाँ पे ले रहे हैं गोलाई। तो गोलाई आर्म होल का सेंटर यहाँ से 1 इंच लो, या फिर आप अंदाजे से भी लगा सकते हो, जैसे मैं अंदाजे से लगा देती हूँ गोलाई, ठीक है। ये हो गया। दूसरी गोलाई हम इसी तरह से बिल्कुल थोड़ा पास से ही कर देंगे, 1/2 इंच की डिस्टेंस पे। ये हो गई, ठीक है। कस्टमर का आर्म होल है 15, तो 15 का आधा होता है 7.5। अब इस आर्म होल को हम चेक करेंगे फ्रंट की गोलाई को, ठीक है। ये बैठ रहा है हमारा 8.25। इतना मुझे चाहिए क्योंकि 1/2 इंच मेरा शोल्डर के अटैच करने में जाएगा, तो मेरा ये परफेक्ट है। अगर आपका आर्म होल कम हो रहा है तो ये चेस्ट लाइन नीचे ले जाओ, इसकी गोलाई बढ़ाओ, तो ये आर्म होल बढ़ जाता है। चेस्ट लाइन ऊपर ले जाके गोलाई करोगे तो आर्म होल छोटा हो जाएगा। आर्म होल छोटा बड़ा करना आपको आ गया तो किसी चार्ट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम इस तरह से आर्म होल समझते हैं। ये हमारी एक निशान लगाने का होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं 5 लें, 6 लें, 7 लें। ये आर्म होल नहीं है आपका, आर्म होल ये राउंड है। बिकॉज चेस्ट ऐसे, आर्म होल ऐसे भी बढ़ रहा है, आर्म होल ऐसे भी बढ़ रहा है। इनकी चेस्ट यहाँ ख़त्म हो रही है। अगर किसी की चेस्ट ये यहाँ ख़त्म हो रही होती तो ये आर्म होल यहाँ पे जा रहा होता। तो ये जो जितना मैंने चेंज लिया है वही आर्म होल, ये कितना हो जाता, ये कितना हो गया, देख रहे हो, 9.5 हो गया। तो क्या ये 6 इंच या 5 इंच जो आप पूछते हो क्या वो सही है? नहीं है ना। आर्म होल राउंड पूछा करो, इसको पूछने की भी ज़रूरत नहीं है। आर्म होल राउंड लगा के चेक करना होता है आपको, ठीक है। तो 6 इंच ये पतले लोगों के लिए ठीक है। अगर हम मोटे लोगों के लिए 6 इंच लेंगे तो ये तो ऐसे भी बढ़ रही है ना चेस्ट, क्योंकि आर्म होल राउंड आपको कहाँ तक चेक करना है, फिटिंग के निशान तक। आया समझ? तो इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दो ना, क्यों आपने रट्टा सीखना है, इस पे ध्यान दो भाई। मेरा मेथड यही है, आपको भी ऐसे ही करना पड़ेगा। कितनी देर लगी ड्राफ्टिंग करने में, जब आप परफेक्ट हो जाओगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि 5 पे कितनी गोलाई आती है, 6 पे कितनी आती है, ठीक है। और थोड़ी सी कम ज़्यादा हो भी जाती है तो आप सही कर लो, ये लाइन ही तो छेड़नी है, आप करना भी क्या है बस, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब हमारी फ्रंट की गोलाई भी हो गई, बैक की भी हो गई। अब हम कर देते हैं इसकी कटिंग। डीप नेक है तो हम शोल्डर स्ट्रेट रखेंगे, मैं तो डाउन नहीं करती हूँ, ठीक है। सो गाइस, फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई। अब बैक पार्ट के लिए कपड़ा हम बिछाएंगे। इसको हटाते हैं। ठीक है, अब इसको हमने इस तरह से फोल्ड करना है। बैक पार्ट के लिए कपड़ा, इसकी चौड़ाई होनी चाहिए जितने हमारी फ्रंट पार्ट की कटिंग हुई है, उसे रख के चेक कर लेंगे, ठीक है। या इंची टेप से मेज़र कर सकते हो, क्योंकि हमें बैक पार्ट में स्लीव्स भी तो निकालने होते हैं भाई, राइट। अब इसे रख के चेक करेंगे तो ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, हमें किनारी यूज़ करनी नहीं है। अब ध्यान से देखेंगे, हमें नीचे की ओर से बैक पार्ट में तुरपाई मार्जिन चाहिए, क्योंकि फ्रंट में तो ऑलरेडी डिज़ाइन बना है लेकिन बैक में नहीं बना है, तो हम बैक के अकॉर्डिंग देखेंगे। अब ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे पास से मैंने 3 इंच लिया है फोल्ड मार्जिन, क्योंकि ये इसके जैसे फोल्ड होगा। यहाँ पे तो करना नहीं है फोल्ड, ये तो पूरा पूरा रहेगा। बाकी यहाँ से अपनी ओर बन साइड होनी चाहिए, ठीक है। कपड़ा लिमिट का चौड़ाई में फ़ोल्ड करो, इससे ज़्यादा ना जाए, क्योंकि आगे स्लीव निकालनी है। आपको नहीं भी निकालनी है तो भी कपड़ा वेस्ट क्यों करना है, ठीक है। बस यहाँ तक हो गया। अब बैक पार्ट हम थोड़ा सा बड़ा लेंगे, ठीक है। कम से कम 2-3 पॉइंट के करीब लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे। ये क्यों ले रही हूँ, जिसका नेक ऊपर नीचे हो जाता है उनके लिए है ये। वैसे इनका होगा नहीं, पर फिर भी मैं थोड़ा ले रही हूँ।
बहुत सारे लोग कहते हैं आपकी सीज़र कौन सी है, तो मैं प्रोडक्ट में टैग कर दूँगी, आप देख लेना, क्योंकि ये पीतल की है, मेरी तो बहुत ओल्ड है। अब यहाँ पे हम कट लगाएंगे कमर हिप, ये हो गया कमर, ये होगा हिप। इसकी स्टिचिंग के समय मैच होने चाहिए दोनों। अब यहाँ पे तो हम उसी समय करेंगे वैसे, जब हमारा ये रेडी हो जाएगा तब, ठीक है। अब यहाँ सेंटर कट, यहाँ भी सेंटर कट। अब इसको इस तरह से रख के फ्रंट आर्मोल की छटाई करेंगे, ठीक है। फ्रंट आर्मोल की इस तरह से छटाई करेंगे, ये सेंटर तक सीधा गया। अब फिर हमने गोलाई को कट करना है। ये हमारे हो गई सूट की कटिंग कंप्लीट, ठीक है। अब हमने बाजू की कटिंग भी करनी है। यह है हमारी स्लीव्स के लिए कपड़ा, पतली हैं तो आराम से इनका बन ही जाता है। इसके साथ बनेगा सलवार, और सलवार की वीडियो चाहिए होगी तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं सलवार की वीडियो भी डाल दूँगी, ठीक है। तो बस 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे, बाकी कपड़ा हमें क्यों वेस्ट करना है, ठीक है। यहाँ से मैं 16 रख लेती हूँ और इसके हिसाब से मैं फ़ोल्ड कर लूँगी। बाकी कपड़े से हम नेक बना लेंगे, या सलवार में कम पड़ेगा ना तो बेल्ट वगैरह के लिए यूज़ हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने कपड़े को डबल फोल्ड में रखा, अब एक बार और फोल्ड कर देंगे, ठीक है। इस तरह से हमें कपड़ा फोल्ड करना है। ये रेडी लेंथ में 1/2 इंच प्लस लेंगे, क्योंकि ऊपर बाजू जोड़ने में भी तो जाता है 1/2 इंच, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 14.5, क्योंकि 14 इंच रेडी है ना, इसीलिए 14.5, ठीक है। अब यहाँ पे हम फोल्ड मार्जिन लेंगे, ठीक है। वैसे इसमें ना पाकिस्तानी स्लीव बनती तो बहुत सुंदर लगता, पर वो कस्टमर बहुत सिंपल कपड़े पहनती हैं, ठीक है। 3 इंच पे डाउन कर देंगे। बाइसेप्स कितना है मेरे कस्टमर का, 13 इंच, तो मैं 6.5 रखूँगी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे गोलाई कितनी है मेरे कस्टमर की, 11, तो मैं 5.5 रखूँगी। दोनों मिला देंगे और भैया मार्जिन लेंगे उतना जितना आप मोटे हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे कर देंगे ऐसे स्ट्रेट, अब यह कर देंगे गोलाई, ठीक है। दूसरी गोलाई भी तो करनी है। अब इसको हम कट कर देंगे। यहाँ कट, यहाँ भी कट, ठीक है। ये हो गई हमारी स्लीव्स की कटिंग, ठीक है। और हमने क्या करना है, बहुत सारे लोग कहते हैं हमारी ये मिक्स हो जाती हैं बाजू, आपने क्या करना है, इस तरह से रख के ऐसे हमने निशान लगा लिया, यहाँ तो ऑलरेडी है ही। अब आपकी स्लीव्स की 2 गोलाई हमने कट कर देनी है, पूरा नहीं खोलना है स्लीव्स को, बस जैसे मैंने ओपन किया उतना ही ओपन करना है। ये हो गई हमारी। अब ये खो जाए मतलब मिक्स हो जाए तो भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम निशान के हिसाब से फ़ोल्ड करेंगे। इस पे निशान अगर मोड़ते वक्त उल्टी साइड है तो दूसरी स्लीव्स पे भी उल्टी साइड होगा, इससे क्या होगा, आपकी स्लीव दोनों एक साइड की नहीं बनेंगी। ये परफेक्ट स्लीव की कटिंग हो गई। सो गाइस, आज हमने सीखी 36 चेस्ट साइज़ की सूट की कटिंग, जिसमें रहेगा डीप नेक, और इसमें शोल्डर मैंने 2 इंच माइनस किया है फुल शोल्डर से। सूट में मैं ज़्यादा माइनस नहीं करती हूँ, बिकॉज फिर गिरने लगते हैं, ठीक है। हमारा सूट की कटिंग कंप्लीट हो गई है 36 चेस्ट साइज़ का, भले मैंने बताया, लेकिन आप इस मेथड से किसी भी चेस्ट साइज़ का कट कर सकते हो। गाइस क्यों कमेंट करते हो 35 का बता दो, 36 का, 37 का, अलग अलग संख्या लिखते हो आप, ऐसा नहीं होता है। मेथड सीखो ना, आटा गूंदना सीखो ना, फिर चाहे रोटी बनाओ पराठा, क्या फ़र्क पड़ता है। मेथड सीखो, बेसिक सीखो, बस इतना करना है। अगर मैंने यहाँ पे चेस्ट 36 लगाई है तो आप 38 के हिसाब से बना सकते हैं, 40 के हिसाब से बना सकते हैं। अब मैं अलग अलग संख्या का कैसे बता सकती हूँ, जो कस्टमर के कपड़े आएंगे मैं वही बता सकती हूँ आपको, राइट। और ये हमारी स्लीव्स की कटिंग हो गई। मैं हमेशा मेथड बताती हूँ, बॉडी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग भी मैंने बताए हुए हैं, सिले हुए सूट का नाप लेकर भी मैंने बताया। तो आप सारी वीडियो देखें, सारी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। हमने प्लेलिस्ट बनाई हुई है अपने सारी चीज़ों की, सूट की, ब्लाउज़ की, हर चीज़ की। तो जिस चीज़ की आपको वीडियो देखनी है तो उस पर आप क्लिक करना होगा आपको, तब आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी।
और सेकंड चैनल पे शुरू से सिलाई कोर्स चल रहा है। जिनको कुछ नहीं आता है, सिलाई सीखना चाहते हैं, फ़ीस बाहर देनी नहीं है, तो वो हमारे सेकंड चैनल पे जाएं, फ्री में सिलाई सीखें। 1 बजे वीडियो अपलोड होता है। अब कैसे जाएं सेकंड चैनल पे? कम्युनिटी पोस्ट पर मैंने लिंक दिया है अपने सेकंड चैनल का, या तो वीडियो मिलेगा सेकंड चैनल का लिंक या फिर चैनल का लिंक मिलेगा। क्लिक करो, बस ओपन हो जाएगा सेकंड चैनल। बस क्या करना है, डेली सिलाई सीखनी है। उसमें भी प्लेलिस्ट बनाई है हमने पहली क्लास से लेके जो अब तक क्लास चल रही है वहाँ तक। ठीक है, तो जल्दी से जाइए, शुरू से सीखिए। बाय बाय।